नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आप ये देख रहे हैं कि बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं। और ये क्वेश्चन जो है पिछले पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो आज के सेशन की शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 15, सेकंड ऑप्शन है 20, तीसरा है 25, चौथा है 30। तो ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं। आपने पढ़ा होगा कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में 22 है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आंसर सी 25। मतलब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अब देखिए, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये पैदा होता है कि आखिर में आपने पढ़ा है 22 भाग और इसमें ऑप्शन में 22 है ही नहीं, 25 है। तो आखिर में ये हो कैसे रहा है? तो क्या 25 आपने जो टिक किया है क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि संविधान में जो चीजें, जो भाग बढ़ाए गए हैं, आज का जो टॉपिक ही है वो है भारतीय संविधान में जोड़े गए भाग। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर में जो 25 भाग बता रहा है, आंसर में आया है, तो 25 है कहाँ? भाई, भारतीय संविधान में आपने देखा होगा कुल 22 भाग ही आपको देखने को मिला होगा। तो देखिए, इसमें जो सबसे समझने वाली बात यह है कि जो भारतीय संविधान है, हाँ, वास्तव में उसमें 25 भाग हैं, लेकिन वो भाग कहां पर ऐड किए गए हैं, किस प्रकार से ऐड किए गए हैं कि वो थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है कि चीजें कहां पे बढ़ाई गई हैं, कौन कौन से भाग हैं जो बढ़ाए गए हैं, कितने भाग बढ़ाए गए हैं। क्योंकि जो संविधान सभा ने 26 नवंबर, जो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 यानी 1949 में पारित किया, उसको स्वीकार किया। उसमें 22 भाग थे और टाइम टू टाइम जैसे जरूरतें पड़ी देश की, समाज की, उस प्रकार से संविधान में भाग बढ़ाए गए हैं। तो वो भाग किस प्रकार से बढ़ाए गए हैं आज हम उस समझाएंगे आपको। तो अब तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये 25 हो कैसे रहा है। देखिए कि किसी भी चीज में, जैसे कोई किताब है, भाई संविधान भी एक किताब ही है, भाई वो नियमों की एक किताब है जिसके माध्यम से देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो चल रही है। तो किसी भी किताब में किसी भी भाग को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए, ये वेयर एक्ट है, ये भारतीय संविधान की नकल है, कॉपी है, उसका हूबहू प्रतिरूप है। तो इसका नाम है वेयर एक्ट, इसका नाम है वेयर एक्ट। देखिए, वेयर एक्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, वेयर माने होता है मात्र, वेयर मीन्स होता है मात्र या केवल, एक्ट माने अधिनियम। तो ये जो वेयर एक्ट हमने आपको दिखाया, तो ये भारतीय संविधान की नकल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय संविधान में जो एक्ट हैं, जो सेक्शंस हैं, सिर्फ वही दिया गया और इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका नाम ही है वेयर एक्ट, यानी केवल एक्ट, केवल अधिनियम, और इसमें कुछ नहीं है। तो और मात्र का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, किसी के चेक भरते हुए, आप भी चेक भरते होंगे, तो उसमें जैसे आप लिखते होंगे, जैसे आपको 1000 रुपए निकालना है तो उसमें आप लिखेंगे कि रुपया 1000 मात्र। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि मात्र का मतलब है कि ना तो 1000 से कम
ना 1000 से ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट 1000, ना 1000 से कम ना 1000 से ज्यादा। तो जो वेयर एक्ट है मात्र और मात्र केवल और केवल जो भारतीय संविधान के जो नियम हैं, जो एक्ट हैं, जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, सिर्फ उन्हीं का उल्लेख वेयर एक्ट में है। तो अब बात ये आती है कि देखिए ये जो भारतीय संविधान में जो भाग बढ़ाए गए हैं वो किस प्रकार से बढ़ाए गए हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि कहाँ बढ़ाए गए हैं, किस प्रकार से बढ़ाए गए हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी किताब में, जैसे ये वेयर एक्ट है, भारतीय संविधान है और भी कोई बुक है, तो उसमें जब कोई चीज एडिशनल जोड़ी जाती है तो उसमें जोड़ने का 2 तरीका होता है। देखिए जैसे मूल भारतीय संविधान में 22 भाग था, टाइम टू टाइम जरूरतें पड़ी भाई उसमें भाग बढ़ाए गए। तो अब देखिए कि 25 भाग तो हो गया, लेकिन इन्होंने किया क्या है कि जैसे जनरली ये होता है कि भाई बढ़ाया गया 22 भाग के बाद जब चीजें बढ़ाई गई तो उसको होना चाहिए था 23, 24, 25। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं किया है, इन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने किया क्या है कि देखिए अभी तक भारतीय संविधान में देखिए इन्होंने क्या किया है कि जैसे जो आपका भाग 4 है, भाग 4 है, ये नीति निदेशक तत्व है, निदेशक तत्व है। तो इसी भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ दिया गया है। इसमें क्या जोड़ दिया गया है, भाग 4 का जोड़ दिया गया है। तो इसमें ये जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है और इसे जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इसको बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। तो संविधान में क्या किया गया है कि 23, 24, 25 नहीं किया गया है, बल्कि भाग 4 के बाद 4 का कर दिया गया है। और इसी प्रकार से देखिए भारतीय संविधान में अभी तक कुल 4 भाग जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो आप समझ लीजिए, और कहां कहां जोड़े गए हैं इसको भी समझ लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से 25 हो रहा है। 22 नहीं सही होगा, 25 जो ऑप्शन दिया है वो 25 सही है। देखिए इन सब में जैसे संविधान वगैरह में कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ी जाती हैं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाया जाता है। तो उसमें इसी प्रकार से किया गया है। देखिए अभी तक भारतीय संविधान में कुल 4 भाग जोड़े गए हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, उसमें अभी तक कुल 4 भाग जोड़े गए हैं। अब देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं। उसमें पहला आपका आता है भाग 4 का, जिसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख है, और ये आया जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। फिर उसके बाद जो है आपका आता है भाग 9 का। ये जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है।
इसे जोड़ा गया 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। फिर उसके बाद आपका आता है भाग 9 खा। ये जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। इसे संविधान में 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। और जो चौथा भाग है वो जोड़ा गया भाग 14 का। ये संबंधित है अधिकरण से, ट्राइब्यूनल से। इसे जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। देखिए अभी तक मूल भारतीय संविधान में ये 4 अतिरिक्त भाग जोड़े गए हैं। उसमें पहला आपका आता है भाग 4 का मूल कर्तव्य से जो संबंधित है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 76 के माध्यम से जोड़ा गया। और फिर आपका आता है 9 का जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। भाग 9 का जो सहकारी समितियों से संबंधित है ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 यानी 2011 के माध्यम से जोड़ा गया। और फिर आपका आता है भाग 14 का जो कि अधिकरण से संबंधित है, ट्राइब्यूनल से संबंधित है। इसे भी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। देखिए मित्रों यहां पर एक क्वेश्चन और बन रहा है कि जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कुल कितने अतिरिक्त भाग जोड़े गए, कुल कितने भाग जोड़े गए, तो वो 2 होंगे। एक होगा आपका भाग 4 का और दूसरा होगा भाग 14 का। तो ये दोनों तो हो गया, ये और ये दोनों हो गए। ये हो गया 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और 2 ये हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन 25 दिया है, तो ऑप्शन 25 सही है। और यदि अब अगर मान लीजिए कि चूंकि ये संशोधन 2011 में हुआ और यदि अब ऑप्शन में आपको यदि 26 देगा तो 26 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 भाग जोड़ा गया है ना, तो 22 4 26 हो जाएगा। और यदि मान लीजिए देखिए मूल संविधान में तो कुल 22 भाग थे, और यदि मान लीजिए कि ऑप्शन में, भाई ऑप्शन में 22 भी तो दे सकता है ना, मान लीजिए यहां 20 की जगह 22 कर दे, तो ऐसी स्थिति में 25 होता फिर भी आपको 22 ही लगाना है। क्योंकि अभी भी जो भाग हैं वो देखेंगे आप तो 22 ही दिखेगा, बाकी जो ये, लेकिन आप काउंट करेंगे तब आपका 25 आएगा, ये पूरा 4 लेके 26 आएगा। लेकिन चूंकि ये मूल संविधान में 22 ही है, अगर मूल संविधान में 22 था, अगर 22 ऑप्शन आएगा तो आप 22 को प्रायोरिटी देंगे। 22 की अनुपस्थिति में जब आपका देखिए 25 था तो 25 लगाया गया, अगर इनके सब 26 देगा तो 26 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुल 4 भाग अभी तक भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो देखिए जोड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा स्मार्ट है, वो चीजें 22 23 24 25 26 न करके जिस भाग के बाद जो नया भाग जोड़ा गया है तो उस भाग के बाद भाग 4 का कर दिया गया, भाग 4 के बाद आया तो भाग 4 का कर दिया गया,
भाग 9 के बाद आया तो 9 का कर दिया गया, 9 का के बाद आया तो 9 खा कर दिया गया, और भाग 14 के बाद आया तो 14 का कर दिया गया। और नहीं तो यदि वैसे किया जाता तो भाई 22 के बाद आपका 23 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर आपका 26 हो जाएगा। तो ये तरीका ना अपना करके जिस भाग के बाद कोई नया भाग जोड़ा गया तो उतना का ऐसे करके इसमें जोड़ा गया है। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया कि कैसे ऑप्शन 25 सही हो रहा है। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें लगा कि इस पर डिस्कशन करना चाहिए आपके साथ, ताकि जो संविधान में जो चीजें बढ़ाई गई हैं तो वो किस तरीके से बढ़ाई गई हैं और कैसे बढ़ाई गई हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। कि आप देखेंगे तो आपको भाग 22 ही दिखेगा, लेकिन जब आप काउंट करेंगे तो वो आपको 26 मिलेगा, क्योंकि 4 भाग बढ़ा दिए गए हैं। देखिए इसी प्रकार से देखिए जो बढ़ाने का जो तरीका है संविधान में, जैसे कोई नई चीज हम उसमें ऐड करते हैं या कुछ उसमें बढ़ाते हैं, तो जो बढ़ाने का जो तरीका है, देखिए एक उदाहरण हम आपको और दे रहे हैं। जो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में कुल 3 सूची है। इस अनुसूची में कुल 3 सूची है। उसमें आपका पहला है संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची का जो पहला विषय है वो है रक्षा, और राज्य सूची का जो पहला विषय है वो है लोक व्यवस्था। हमने आपको ये बताया था वही पहले लेक्चर में कि जो ये संघ सूची है, जो ये संघ सूची है, तो इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, अब जो है 100 विषय हैं। अब देखिए यहां भी +3 किया गया है। अब देखिए अब चूंकि 97 विषय थे मूल संविधान में, अब 100 विषय हैं, तो अब इसमें देखिए बढ़ाया कैसे गया है। जो बढ़ाने का तरीका है कि अब 97 के बाद 98 हो जाए, फिर 99 हो जाए, फिर 100 हो जाए, तो ये तरीका यहां भी नहीं अपनाया गया है। इसमें बढ़ाया कैसे गया है कि जो आइटम नंबर 92 है, तो उसमें क्या हुआ है कि फिर 3 पॉइंट बढ़ाए गए हैं, तो उसमें जो है फिर किया गया है 92A, 92B, 92C। अब देखिए कि 92 के बाद आया है तो 92A कर दिया गया है, 92B कर दिया गया है, 92C कर दिया गया है। तो ये तरीका अपनाया गया है। ये तरीका नहीं अपनाया गया है कि 3 बढ़ाया गया तो 98, 99, 98, 99, 100 कर दिया गया। ये नहीं है, बल्कि ऐसे बढ़ाया गया है। तो यहां भी देखिए वही तरीका अपनाया गया, क्योंकि 92 के बाद आया है, 92 के बाद वो चीजें जोड़ी गई हैं, तो 92A कर दिया गया है, 92B कर दिया गया है, 92C कर दिया गया है। तो अब आप देखेंगे जब भारतीय संविधान का वेयर एक्ट जब आप देखेंगे या आप वेबसाइट पर ही सर्च करेंगे, तो इसकी जो 7वीं अनुसूची खोलेंगे तो उसमें जो संघ सूची है, तो उसमें आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे तो आपको
टोटल जो विषय हैं आपको 97 ही दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। देखिए संघ सूची 97 ही दिखाई दे रहा है, उसके बाद राज्य सूची शुरू हो जा रही है, स्टेट लिस्ट आ जा रहा है, तो 97 ही है। तो आप देखेंगे तो 97 ही आपको दिखेगा, लेकिन जब आप बहुत ही गहराई से उसको देखेंगे, उसको काउंट करेंगे, तो वो चीजें आपको 100 काउंटिंग में आएगा, क्योंकि तीन पॉइंट बढ़ाए गए हैं, 3 विषय बढ़ाए गए हैं, तो वो 92A, 92B, 92C करके दिया गया है। तो चीजें इस प्रकार से बढ़ाई गई हैं, तो वो जो बढ़ाने का तरीका है वो बड़ा स्मार्ट है कि भाई उसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये रहा कि जो भारतीय संविधान में जो चीजें एडिशनल में जो पार्ट जोड़े गए हैं वो कहाँ जोड़े गए हैं और किस प्रकार से जोड़े गए हैं, कि हम देखते हैं तो पहली नजर में हमें 22 ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो वो 26 आता है, क्योंकि मूल भारतीय संविधान जो था उसमें कुल 4 भाग एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। वो कहाँ जोड़े गए हैं, किस विषय से संबंधित है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से उन्हें ऐड किया गया है, वो तमाम सारी चीजें हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मित्रों, हम आपको जो राज्य व्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, उसका हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और उससे संबंधित जो चीजें हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे, और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपके जीएस का जो पार्ट है उसमें आपका एक आता है ह्यूमन राइट्स भी है, उसमें एक आपका आता है मानवाधिकार भी है, फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन भी है, राष्ट्रीय संगठन है, फिर भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी है उसमें। तो ये जो चीजें हैं कि जो राजनीति विज्ञान से ये सब बहुत ही रिलेटेड है, ये हम लोगों का विषय रहा है, ये हम लोगों का विषय है। तो जो राज्य व्यवस्था का पार्ट है वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, उसके साथ ही साथ जीएस में ऐसे पोर्शन जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो संबंधित चीजें हैं उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो और हम आपको ज्यादा बेहतर से बेहतर चीजें देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो और आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें। तो मित्रों, हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें मिले, आप जो आपके एग्जाम में आपको मदद दे, आपके लिए मददगार साबित हो और आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो और आप सिलेक्टेड कैंडिडेट बने। तो मित्रों, आज बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।